रशियन एडवाइजर ने लास्ट वीक एक स्टेटमेंट दी थी कि यूएस अपना $35 ट्रिलियन का डेट इरोड कर सकता है, खत्म कर सकता है थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन। और मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने इसी न्यूज़ को हाइप बना के ये जिक्र किया कि हाँ, ये न्यूज़ एक्यूरेट है 100%, हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स क्या है, लॉजिक क्या है और मुझे क्यों लगता है कि थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। रशियन एडवाइजर ने 1930s और 1970s का जिक्र किया है, तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था 1930s में। 1930s में हुआ क्या करता था कि जो भी डॉलर यूएस छापता था वो बैक्ड होती थी गोल्ड के थ्रू बैक्ड होती थी। मतलब अगर यूएस को $100 छापने हैं तो $100 वर्थ का गोल्ड यूएस के पास पड़ा होना चाहिए। उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला जनरल पब्लिक के लिए। यूएस की जो जितनी जनरल पब्लिक थी उनको कहा कि अब कोई भी गोल्ड अपने पास नहीं रख सकता, सबको अपने अपने गोल्ड यूएस ट्रेजरी में जमा कराने होंगे, सबको अपने अपने गोल्ड यूएस में जाके यूएस गवर्नमेंट को रिडीम करने होंगे। उस टाइम में गोल्ड की डेफिनेशन $20 पर आउंसेस हुआ करती थी। तो सभी लोग, क्योंकि कंपलसरी कर दिया, सभी लोगों ने अपने गोल्ड यूएस गवर्नमेंट को जमा करा दिए। अब कुछ टाइम बाद जब गवर्नमेंट के पास सारा गोल्ड आ गया, कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने गोल्ड की डेफिनेशन बदल दी। गवर्नमेंट ने बोला अब से 1 आउंसेस गोल्ड की कीमत होगी $35। अब उससे हुआ क्या कि डॉलर की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज होगी तकरीबन 40%, कह रहा हूं। अब गवर्नमेंट आराम से नोट छाप सकती थी, गोल्ड उनके पास पड़ा था और आराम से अपने डेट अपने वापस चुका सकती थी। फिर 1970s में क्या हुआ, 1970s में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अब से कोई जरूरत नहीं है कि अगर $100 छापेगी यूएस गवर्नमेंट तो $100 का ही गोल्ड होना चाहिए। अब वो कितने भी रुपए छाप सकती थी, कितने भी डॉलर्स छाप सकती थी, आई एम रियली सॉरी। तो कितने भी डॉलर जब वो छाप सकती थी, अब उससे यूएस गवर्नमेंट को फायदा क्या हुआ, उन्होंने कितने भी डॉलर छापना शुरू कर दिया और अपना डेट जितना वो चुका सकती थी चुका दिया। हाँ, 1970s में इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, लेकिन लॉन्गर पीरियड में यूएस का डेट कम होता चला गया था।